सऊदी अरब ने सिनेमा घरों पर लगभग 40 साल पाबंदी खत्म करते हुए अपना पहला कमर्शियल मूवी थिएटर शुरू किया। अब से चंद हफ्तों में सऊदी अरब अपनी पहली शराब की दुकान खोलेगा। रियाद 7 दहाइयों के बाद शराब की कानूनी फरोख्त देखेगा। सऊदी अरब अपनी पहली शराब की दुकान खोलने के लिए तैयार है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के बटन को दबा दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शराब जैसा कि मशहूर है कि इस्लाम में हराम है, लेकिन तकरीबन हर मुस्लिम मुल्क ने ऐसे तरीके और ज़राए तलाश किए हैं जो गैर मुस्लिमों को शराब पीने के काबिल बनाते हैं। और अगर सऊदी अरब के जद्दा में मुसलमानों ने अपने कानून को तोड़ा तो शायद दूसरी तरफ से 25,000 लोगों का हुजूम देखें, जिनमें से ज़्यादातर नौजवान इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक की चमकती हुई चमकीली स्टिक पर राजी थे और गैर मुआज़रत ख्वाना तौर पर अपने रिवायती लिबास को चमकाते हुए कुछ देर पहले ही नोम का मेगा सिटी इस सिमत में एक कोशिश है। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को खत्ते में नई टेक्नोलॉजीज में एक सरबराह बनाना चाहता है। इस्लामी उलमा हैरान हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में मुआशरा किस कदर ड्रामाई तौर पर तब्दील हुआ है। 58 साला मोहम्मद बिन नाइफ ने अपना तख्त 31 साला कज़न मोहम्मद बिन सलमान को दे दिया। सऊदी अरब ने एक ऐसे खत्ते में तलब की जगह बनाई जिसके बारे में हमारे नबी ने फरमाया कि इससे ना गुजरो जब तक ये चर्चा ना हो कि इमाम मेहदी आने वाले सालों में सऊदी अरब पर हुकूमत करने वाले हैं। भाइयों और बहनों, मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त सऊदी अरब के वली अहद हैं। शाह सलमान ने सबसे पहले मोहम्मद बिन नाइफ को नया वली अहद मुकर्रर किया। ताहम शाह सलमान ने बाद में जून 2017 में अपने ही बेटे मोहम्मद बिन सलमान के लिए अपनी तरजीह जाहिर की। मोहम्मद बिन सलमान के हाथ में इक़्तिदार रखने के लिए नाइफ ने शाह सलमान के तख्त पर अपना दावा तर्क कर दिया। शाही ख़ानदान की शाख मोहम्मद बिन सलमान, जो मिस्टर एवरीथिंग के नाम से मशहूर हैं, जद्दा सऊदी अरब में पैदा हुए और सऊदी शाही ख़ानदान में पले बढ़े, जो कि दुनिया में अमीर तरीन और ताकतवर ख़ानदानों में से एक है। इनकी तालीम में रियाद की किंग साउद यूनिवर्सिटी में कानून की तालीम शामिल है। उन्होंने अमेरिका में कई इंतज़ामी कोर्सेज किए हैं जो इनके जदीद ख़यालात में अहम किरदार अदा करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने 2010 के अवाइल में सियासी मंजरनामे में कदम रखा, जिसका मकसद सऊदी अरब की मईशत को तब्दील करना और तेल पर इन्हसार कम करना था। मोहम्मद बिन सलमान का शुमार दुनिया के अमीर तरीन अफराद में होता है। इसने $300 मिलियन का फ्रेंच चैटो 14 खरीदा। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि मशहूर सैल्वेट्रो मुंडीज की पेंटिंग के खुफिया खरीदार मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिन्होंने इसे $450 मिलियन में खरीदा। इसके अलावा सबसे अमीर और ताकतवर आदमी मोहम्मद बिन सलमान थे। मोहम्मद बिन सलमान को मुजरिम और एक जालिम शख्स के नाम से भी जाना जाता है। खैर, बात करते हैं जो कुछ उन्होंने पाक सरजमीन अरब में किया। सऊदी अरब में पहला अवामी कॉन्सर्ट हुआ। सऊदी अरब की हुकूमत ने तारीख का पहला सिनेमा भी खोला। उन्होंने LGBT ज़ायरीन को भी मुल्क आने की इजाज़त दी। भाइयों बहनों, ये हदीस सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन लोगों की तबाहशुदा रिहाइश गाहों में ना जाना जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म किया था, जब तक कि तुम रोते हुए दाखिल ना हो जाओ। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी वही अजाब पहुँचे जैसा कि इन पर किया गया था, क्योंकि ये वो जगह है जिसके बारे में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस जगह मत चलो, और अगर दाखिल हो तो रोते हुए चलो। और अंदाज़ा लगाओ कि सऊदी अरब ने इस जगह पर क्लब जैसी जगह खोली है। बहुत से नाकदीन का ख्याल है कि सऊदी अरब माजी में यहूदी फौज की मदद करता रहा है। हम जानते हैं कि वो यहूदियों के साथ कुछ इत्तेहादी बनाने की कोशिश करते हैं। सऊदी अरब में यहूदी ईरान के हवाले से सिक्योरिटी के हवाले से ताउन करते हैं और खत्ते में इसकी शर अंगेज सरगर्मियों ने एक दूसरे के लिए अपने फ़िज़ाई हुदूद खोल दी हैं। यहूदी टेक्नोलॉजीज सऊदी अरब में दाखिल हो रही हैं और सऊदी अरब ने मुकद्दस सरजमीन के लिए अरबों की सरमायाकारी की है। भाइयों और बहनों, हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब में इतनी ताकत है कि वो अर्ज़ मुकद्दस को आज़ाद कर सके। मुकद्दस सरजमीन के रहनुमाओं के पास सऊदी अरब को कोई मदद फराहम करने के ज़राए नहीं हैं।
اس لیے وہ اپنی وجوہات کی بنا پر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد نہیں کر رہے ہیں۔ محمد بن سلمان نے سعودی عرب کی اسلامی جڑوں کو کتنا تباہ کیا ہے۔ سعودی عرب جو مسلمانوں کے رہنے کی بہترین جگہ ہوا کرتا تھا، اب مغربی ممالک کی طرح ہوتا جا رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ امام مہدی دنیا پر حکومت کرنے کے لیے اس وقت آئیں گے جب فتنے کی انتہا ہوگی، جبکہ برائی اپنے عروج پر ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ امام مہدی عنقریب تشریف لائیں گے تاکہ سیدھا راستہ واپس لائیں، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل بیت کی پردہ پوشی سے عالم کو نکالے گا، اور قیامت سے عین قبل خواہ دنیا کی زندگی میں صرف ایک دن باقی رہ جائے، اور وہ اس زمین پر عدل و انصاف کو پھیلا دے گا اور ظلم و جبر کو مٹا دے گا۔ امام مہدی کا مشن عدل کا قیام اور ظلم و ستم کا خاتمہ ہوگا۔ مسلمانوں کے درمیان عالمی امن اور اتحاد کو فروغ دینے والا علم اور رہنمائی کی روشنی کے طور پر بھی امام مہدی کو ہی تصور کیا جاتا ہے، جو انسانیت کو روحانی سچائیوں کے گہرے فہم کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور سعودی عرب کے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائے، آمین۔